नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स हम लोग देखने वाले हैं। इन लोगों ने करीबन 16 पॉइंट दिए, आप कोई भी 10 से 12 लिख सकते हो। 4 से 5 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा। आप बिजनेस एथिक्स जब शुरू करोगे तो इसको डिराइवेशन बोल देना, तो आपको इजी लगेगा। सो ये जो वर्ड है एथिक्स, ये कहाँ से डिराइव्ड है? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथिकॉस, नहीं एक्चुअली एथॉस है, ठीक है। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथॉस विच मीन्स कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? एक प्रकार का जो, जैसे इसको भी इन लोगों ने सब डिवाइड किया, मॉरल बिहेवियर, मॉरल कस्टम, जो सही या गलत, जो धंधे में आप फैसला लेते समय, सोचते समय, इम्प्लीमेंट करते समय, पॉलिसी बनाते समय जो भी लेते हो उसको बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। नाउ ये बोलते हैं ना, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन और डिराइवेशन था। सो बिजनेस एथिक्स के नीड्स क्या है हम देखते हैं। पहला, it helps to attract customers to the firm's product, thereby boosting sales and profits. Now, best example लो, जो 2024 में, 2023-24 में वर्ल्ड का बेस्ट होटल ब्रांड किसको बनाया गया? ताज को बनाया गया। आप जब ताज में जाओगे ना, वो लोग इतना बढ़िया सर्विस देंगे आपको कि वो लोग ग्लास है ना, कांच, आपके रूम में जो कांच है उसमें फिंगरप्रिंट ना हो वो भी केयर लेते हैं। पीने के बाद हाथ के फिंगरप्रिंट आता है ना, वो लोग ग्लव्स पहन के उसको, कॉटन के ग्लव्स पहन के उसको भी साफ करते हैं बाहर से। तो जब आप देखते हो इतना कमिटमेंट है उनका कस्टमर के प्रति, तो आप तो ताज में जाओगे ना, बिकॉज उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है। वो लोग इतना केयर लेते हैं कस्टमर के प्रति, आज वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड बन गया है वो। दूसरा, इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट मोर एम्प्लॉयज वांटिंग टू वर्क इन द सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिससे रिक्रूटमेंट कॉस्ट और टैलेंटेड एम्प्लॉयज आसानी से मिल जाते हैं। बट इसमें एक नेगेटिव एग्जांपल है। अभी इंडिया में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सुना है, जो फ्रिज टीवी, मोबाइल मोबाइल डिवीजन अलग है, जो फ्रिज टीवी, सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक्स में जो साउथ इंडिया में है, वहां पे स्ट्राइक चालू है वर्कर्स की। वर्कर्स बोल रहे हैं हमारा पगार बढ़ाओ, और वो लोग 3 दिन से लगातार स्ट्राइक में बैठे हैं। अब साउथ कोरियन के भी लोग आए हैं बात करने के लिए, बट अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ डिस्प्यूट। एम्प्लॉइज पगार ज्यादा मांग रहे हैं, कंपनी अभी तक मान नहीं रही है, और सैमसंग और भी लोगों को निकालने वाली है, कम करने वाली है, क्योंकि सैमसंग का बिजनेस को असर हुआ है, कंपटीशन चाइना से, एलजी बहुत सारे हैं जिससे हुआ है। तो उनकी यहाँ तो वर्कर्स पगार ज्यादा मांग रहे हैं और कंपनी एम्प्लॉइज कम करने की बात कर रहा है। सो देखो कैसा एथिक्स का इश्यू आ रहा है। एम्प्लॉय की भी गलती नहीं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप पगार दो। कंपनी बोल रही है सेल्स कम हो रहा है, तो ये दो में डिस्कशन कब से चल रहा है। तीसरा, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज। अभी रिलायंस का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे। रिलायंस में एक एम्प्लॉय को सडनली हेल्थ इश्यू आ गए थे, मैंने जहां तक सुना है जामनगर प्लांट में हुआ था। रिलायंस ने अपना हेलीकॉप्टर दिया था उसको हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए। सोचो, एक एम्प्लॉय की जिंदगी की कदर की उन्होंने। तो बाकी के एम्प्लॉयज बोलेंगे यार क्या कंपनी है कि एम्प्लॉय का इतना ध्यान रखता है, तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, लोग ज्यादा ईमानदारी से काम करेंगे। चौथा, बिजनेस एथिक्स अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट फर्दर विच रिजल्ट्स इन हाई प्रॉफिट। अभी क्या हो गया, बायजूस का एग्जांपल ले लो। बायजूस इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन ब्रांड बन चुका था। पिछले साल उसकी वैल्यू थी बायजूस की 1,20,000 करोड़। उनको धड़ाधड़ इन्वेस्टर मिल रहे थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग कंपनीज को खरीद रहे थे। आज बायजूस की वैल्यू मुश्किल से 400-500 हजार करोड़ ही बचा है, क्योंकि ऑनलाइन कोविड जाने के बाद ऑफलाइन बायजूस इतना कर नहीं पाया। तो अभी वो कर, पेमेंट सैलरी भी ठीक से टाइमली नहीं दे पा रहा है, बहुत सारे सेंटर्स बंद हो गए, इन्वेस्टर का भरोसा टूटा। लेकिन जब कंपनी अच्छी है, भरोसा है का लोगों को, तो इन्वेस्टर भी आपको मिल जाते हैं। अभी स्विगी ले लो, स्विगी का आईपीओ शेयर्स मार्केट में जो पहली बार लाते हैं उसको आईपीओ बोलते हैं। स्विगी का आईपीओ ये महीने आने वाला है। तो अमिताभ बच्चन ने इन्वेस्ट किया, भरोसा है ना उस पे। तो जब आपका कंपनी अच्छा है, करेक्टली वर्क कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं। इट स्टॉप्स बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस। नाउ जैसे मैंने एक ब्रेड का एग्जांपल लिया था,
एक ब्रेड 400 ग्राम्स का आता है, एक दो कंपनीज का देखा गया 380 ग्राम्स था। तो जब कंपनी को पूछा गया क्यों ऐसे, मतलब उनको पता था वो लोग जानबूझकर वजन कम कर रहे, फ्रॉड कर रहे हैं। तो जब एक कंपनी एथिकल बिहेवियर फॉलो करती है, आप मॉन्जिनीस का ब्रेड ले लो, वजन करोगे ना वो 410 ग्राम मिलेगा, 400 के ऊपर, मतलब 400 ग्राम से वो लोग जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। आप तो खुश हो जाएंगे, कंपनी ज्यादा दे रही है। आया समझ में? वो एक प्रकार का भरोसा है। इट इम्प्रूव्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर को भरोसा रहता है। अब टैनिश गोल्ड ले लो, दुकान है ना, टैनिश का मालिक भी टाटा से। टैनिश क्यों इतना प्रॉफिटेबल और अच्छा है? क्योंकि जब लोग गोल्ड लेने टैनिश में जाते हैं, लोग को पता है टाटा से गारंटेड ओरिजिनल रहेगा, धोखा तो हो ही नहीं सकता टाटा के ग्रुप में। वो लोग ईमानदारी से ऑपरेट करते हैं अपना एंटरप्राइज, कट्टर देशभक्त है वो लोग। सो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए तो टैनिश महंगे आते हैं बट क्वालिटी एक नंबर रहता है। देर इज अ नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। एक बहुत अच्छा किस्सा था, पाकिस्तान का एक किस्सा है। एक आदमी का बोट मेकिंग कंपनी था, उसने बोट बनाया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने रिश्वत मांगा, उसने दिया नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल हो गया, तो वो डूब जाता है। कितने लोग का, सप्लायर का और एम्प्लॉयज का पगार नहीं दे पाता है, तो बहुत दुखी होता है। ये ट्रू स्टोरी है। फिर उसको एक अमेरिका से ऑर्डर मिलता है, तो ये जो बनाए हुए शिप्स वो अमेरिका को भेजता है, जो पैसा आता है उससे वो सारे क्रेडिटर्स को पैसा देता है, एम्प्लॉय को पैसा देता है। तो क्रेडिटर्स उससे पूछते हैं तू चाहता तो नहीं भी दे सकता था। वो बोलता है मुझे भगवान को तो जवाब देना है। तो आज उसका धंधा थ्राइविंग है, अच्छा चल रहा है। तो वो आप पर है, आप कैसे ऑपरेट करते हो। इट प्लेज वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स। आप जब प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें क्लियर बता रहे हो ये आपके हक है, या आपके प्रोडक्ट को आपको एक क्वालिटी मिल रहा है, इस प्रकार से आप यूज करोगे तो सेफ। पहले से ही आप बोल रहे हो, यूज करने से पहले समझ लो, उसके बाद नुकसान ना हो। कंपनी क्लियरली गाइडलाइंस ले डाउन कर रही है कि आप ऐसे यूज करो तो नुकसान नहीं होगा। कस्टमर को जब बताया गया है, बाद में खराब यूज किया तो उसकी गलती, लेकिन कंपनी जवाबदारी से बता रही है। ठीक है। उसके बाद इट प्लेज वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, डिवेंचर होल्डर। सी शेयर होल्डर पूरे देश में फैले हुए हैं, रिलायंस के 35 लाख शेयर होल्डर्स हैं। रिलायंस कुछ भी कदम लेती है, शेयर होल्डर का भरोसा है। आज उसका रिलायंस का शेयर का मार्केट वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो रिलायंस पर लोग भरोसा करते कि जो भी फैसला लेगी पब्लिक के हित में लेगी। अभी उन्होंने हॉटस्टार को खरीदा, रिलायंस और हॉटस्टार एक हो गए, और 6 महीने से सीसीआई के कंपटीशन जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है वो अप्रूवल प्रोसेस में था, वो पास हो गया। अब जो जियो सिनेमा है ना और हॉटस्टार मर्ज हो जाएगा, थोड़े महीनों में एक हो जाएगा, और देखो कितना अच्छा कब्जा हो जाएगा मार्केट में उनका। और वही सोनी और जी का डील कैंसिल हो गया। सोनी और जी का भी डील था बट वो नहीं हो पाया, जो भी पर्सनल कारण होंगे इनके। एक इट क्रिएट्स गुड इमेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीजेस गुडविल इन द सोसाइटी। आप एप्पल के प्रोडक्ट ले लो, आज एप्पल जो मटेरियल यूज करता है, कुछ जगह पे टाइटेनियम, कुछ जगह पे एरोप्लेन ग्रेड एल्यूमिनियम, उनका प्रोडक्ट गिरेगा। पहले क्या होता था, मोबाइल खराब होता था, अभी नहीं होता। क्यों? वो लेवल पे बनाया जा रहा है ना, तो एक इमेज बन जाती है। नोकिया का बहुत अच्छा इमेज था, आप फर्स्ट फ्लोर से फेंको, टेरेस से फेंको, नोकिया का इमेज सुना है? नोकिया जब गिरेगा टेरेस से तो भी उसको कुछ नहीं होगा। इतना अच्छा इमेज बना लिया था नोकिया, बट नोकिया से एक गलती हो गई कि वो एंड्रॉयड में नहीं आया, वो स्मार्टफोन में ही था। और सैमसंग जो गरीब कंपनी था, आज वो वर्ल्ड के टॉप, इंडिया में तो थर्ड में आ गया अभी, लेकिन वो काफी अच्छा परफॉर्म किया। इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग। जब तुमको पता है तुम काम बराबर कर रहे हो, वजन बराबर दे रहे हो, सर्विस बराबर दे रहे हो, कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो फंक्शनिंग स्मूथ रहता है। सेल ऊपर नीचे नहीं होता, कंसिस्टेंट रहता है। आया समझ में? अभी सम्राट का आटा ले लो, ठीक है, एक आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद आटा पता है ना, उसमें एक महंगा आता है आशीर्वाद सेलेक्ट। वो आटा इतना अच्छा यूज करने के लिए महंगा है, बाकी सबसे महंगा वही आटा है, बट जब आप यूज करोगे तो आप पाओगे कि क्या जबरदस्त क्वालिटी बनाया उन्होंने। तो लोग आंख बंद करके आशीर्वाद सेलेक्ट लेते हैं। इट बूस्ट हेल्दी कंपटीशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। क्योंकि जब आप, अच्छा, जब आप जैसे एप्पल ले लो, एप्पल कभी सैमसंग का नाम लेगा क्या? नहीं। सैमसंग एप्पल का नाम, हेल्दी कंपटीशन है, दोनों एक दूसरे को डाउन नहीं करेंगे। फिर इट हेल्प्स कंज्यूमर मूवमेंट, जिससे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा। इफ
जैसे कि कंज्यूमर मिलके डिमांड करते हैं, स्विगी और जोमेटो को बोलेंगे आपका गलत प्राइसिंग बंद करो, होटल का अलग हमारे लिए अलग, ये बंद करो, एक ही प्राइसिंग रखो, तो सबके लिए अच्छा। लेबर और कॉर्पोरेट एथिक्स के लिए भी अच्छा, लेबर को भी सही पगार दिया जा रहा है। टाटास कंपनी में आपने स्ट्राइक नहीं सुना होगा, क्योंकि टाटास बराबर लेबर को पगार और सब ट्रस्ट ऑनेस्टी सब फॉलो करते हैं। और लास्ट में अच्छा एथिक्स फॉलो करो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और फॉरेन जाने का चांस कंपनी प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉय में दम रहा, कंपनी बायस नहीं करते, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब कंपनी का इसमें बहुत अच्छा नाम है। तो ये था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, खत्म होता है।